प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई है। कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, ज्ञान की गंगा में सब स्नान कर रहे हैं। और अवतार जो आते हैं किसी भी देश में, किसी भी स्थान पे, किसी भी जाति धर्म में, मगर वो सबके लिए आते हैं। वो किसी एक के लिए नहीं आते, लेकिन वो सर्व के लिए आते हैं। संतों का आगमन सबके लिए होता है और उनके ज्ञान से, उनकी वाणी से सबको ही सुख मिलता है। तो हम सब लोग सत्संग में उनके बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत बातें, बहुत ज्ञान की उनकी घटनाएं, और उनसे प्रेरणा लेके आगे पूरे 10 गुरुओं तक का सबका सब लोगों ने बहुत सुना है। तो जैसे जो बॉर्न ग्रेट है, जो शुरू से अपने आप को माया रहित करके, माया से उपराम होके, माया को वश में करके जो आता है, वो ऐसा कार्य कर ले जाता है। हृदय से गुरु की वाणी को नमन करना चाहिए और उनके वचनों पे चलें, क्योंकि वचनों पे चलने से ही हमारा उद्धार होता है। अभी आप सब लोगों ने गुरु नानक देव से जुड़े हुए कई सारे प्रसंग बताए हैं, आगे भी आप लोगों से सुनेंगे, बताओगे आप लोग। अपने जीवन में गुरु को स्थान दो, और वो स्थान ज्ञान के रूप में होता है। हमारे हृदय से ज्ञान के वचन कभी भूलें नहीं, वो हमारे हृदय में बस जाएं, क्योंकि उन्हीं से हमारा उद्धार होगा। वचनों को मानते ही जीवन ये बदलती है। जब हम वचनों को मानेंगे तभी हमारा जीवन बदलेगा। अगर आप वचनों को नहीं मानोगे तो आपका जीवन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो जो जो वचन हमको रोज सुनाए जाते हैं, माध्यम कोई भी बन जाता है, लेकिन वाणी तो आज जुगात की वही होती है। जो पहले से सनातन पुरातन जो ज्ञान चला आ रहा है, वही ज्ञान है, बस अलग अलग तरीके से आपके सामने आता रहता है। अलग अलग युग में, अलग अलग तरीके से, जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से, वहाँ जैसी जरूरत है वैसे ही ज्ञान आप लोग को सबको मिलता जाता है। अभी गीता भगवान के पत्र आप सब लोग सुन रहे हैं, उसमें पूरा ज्ञान है। गुरु के मुख से जो वचन निकलता है वो ज्ञान का ही होता है। अगर वो अज्ञान बोलेगा तो गुरु नहीं है, अगर वो अज्ञान बोल दे तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। लेकिन उसके मुख से जो वचन निकलते हैं, हम उसको सत्य सत्य करके उठाएं कि ये ज्ञान के वचन हैं और हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। आप लोगों ने पत्र में पढ़ा है, सुना है कि जो सच्चा गुरु होता है वो प्रेम का बाहर से दिखावा नहीं करता, पर अंदर का प्रेम सबको लीन कर देता है। उसके अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर प्रेम भर देता है, जिससे तुम लीन हो जाते हो, उसमें डूब जाते हो। तुम्हारा बच्चा एक क्लास 1 साल में पास करता है, तुम्हें कितने साल लगेंगे आत्मा की क्लास पास करने में? ये देखो कि जो तुम्हारा बच्चा है वो तो साल भर में 1 क्लास पास कर लेता है, खुश होते हो। अगर बाय चांस फेल हो जाए तो बच्चे को तो तकलीफ होती है, दुख होता है, मैं फेल हो गया। उससे अधिक तो तकलीफ माता पिता को होती है, हमारा बच्चा फेल हो गया, साल भर इसके लिए इतनी फीस दी, इतनी मेहनत हुई, वो तो बेकार गई, इसका 1 साल खराब हो गया, आयु 1 साल इसकी आगे बढ़ गई, अगली क्लास में जाता वहीं का वहीं रह गया, और फिर बदनामी चारों तरफ, इनका बच्चा फेल हो गया। तो कितनी उनको भी शर्मिंदगी होती है, टीचर को भी खराब लगता है, इतनी मेहनत से पढ़ाया, क्लास में ध्यान भी दिया, और देखो ये बच्चे फेल हो गए। टीचर दुखी भी, परेशान भी होता है, डांटता भी है, लेकिन कहता है ठीक है अब की बार में पास हो जाना। और जो 1 साल में पास ना हो पाए, 2 साल में पास ना हो पाए, 3 साल में ना पास हो पाए, तो स्कूल वाले उसका नाम काट देते हैं। एक ही क्लास में 3 साल से ये बच्चा फेल हो रहा है, तो हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी कि शायद इनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। कहते नहीं, इसका आप कहीं और नाम लिखा लो, हमारे स्कूल में ये नहीं पास हो पा रहा तो कहीं और पढ़ेगा, यहाँ नहीं पढ़ेगा। तो सत्संग की क्लास में कितने साल से बैठे हो,
और कितनी बदनामी करा रहे हो। स्कूल की भी बदनामी, सत्संग की भी बदनामी, टीचर का भी नाम खराब, तुम्हारी अपनी मेहनत बेकार, आयु तो जा ही रही है तुम्हारे बाद में आए हुए मुक्त होते जा रहे हैं और तुम वहीं के वहीं पड़े, उसी देहध्यास में, उसी लोकारीत में, उसी दुनियादारी में। पीछे वाले बच्चे आए, वो आगे पास होके आगे निकल गए, और जिसने आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं किया वो देह में ही पड़ा है, सालों साल से देह में पड़ा है। मेहनत अपने से करनी बहुत आवश्यक है। गुरु की मेहनत तो दिन रात हो रही है, मेहनत गुरु की निस दिन। कुछ तुम भी लगा लो जोर, कुछ तो तुम्हें भी जोर लगाना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत नहीं करो और बोलो कि बस मुझे पास करते चले जाओ, तो ऐसे कैसे पास कोई हो पाएगा। अपने से पूछो और कितने साल बिना मुक्त हुए जीवन जीने का इरादा रखते हो और उसमें मिल क्या रहा है। अपने को देह मानने में आखिरकार मिलता क्या है। दे माया में न तृप्ति है न प्रसन्नता है, उसमें फिक्र, चिंताएं, दुख, तकलीफें, जन्म मरण, माया से दिल लगाने में यही सब तो है। तो क्या वो पसंद है? और अगर वो पसंद है तो सत्संग छोड़ के चले जाओ। स्कूल का नाम बदनाम नहीं करो कि इनके सत्संग में सालों साल से लोग आते हैं और वही प्रपंच करते हैं। बहुत खराबी मिलती है, बदनामी गुरु को। आप ही लोग भी कहते होंगे, देखो फलाने सत्संग में फलाने लोग जाते हैं और सुधरे तो कोई भी नहीं है, सब वहीं के वहीं है, तो सत्संग में जाने से फायदा क्या। एक बार एक ने बताया, लड़की ने शादी होके ससुराल चली गई वो, तो वहां पे उसके ससुराल के आसपास में सत्संग था और लोग सत्संग में जाते थे। अपना वाला सत्संग नहीं था, लेकिन दादा भगवान का सत्संग तो जहाँ तहाँ होता है, अलग अलग लोगों के द्वारा होता है। तो अब वो लड़की बोली सत्संग में मैं जाऊंगी, तो उसकी सास कहती है सत्संग में जाने से क्या फायदा, कोई अच्छा होता है सत्संग, देखो फलानी जाती है और सब ऐसे ही है, कोई जरूरत नहीं सत्संग में जाने की। तो उसने कहा नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता, हम लोग ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते हैं। और सही में जब ससुराल में लोग देखते हैं कि ये ज्ञान के हिसाब से जीवन जीता है ये व्यक्ति, तो उनको ज्ञान के ऊपर विश्वास होता है, क्योंकि अभी तक उनको वही आदर्श दिखे लोगों के। गुरु का आदर्श सब देखते हैं, तो सुनने वालों का आदर्श भी तो सब लोग देखते हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आचरण से, व्यवहार से हो जाती है कि तुम ज्ञानी हो कि तुम अज्ञानी हो। तो अपना अपना जीवन का आदर्श हमें बनाना है, हमको अपने जीवन में ज्ञान को पूरा पूरा स्थान देना है, वरना तो बहुत खराबी है। और फिर लोग बोलेंगे कि सत्संग जाने से फायदा ही क्या है। अगर हम उसी देह भाव में हैं, माया से उठे नहीं, वही प्रपंच में है, वही लोकारित में है, इतने साल से सत्संग में जा रहे हैं, नाम रूप से ऊंचे ही नहीं उठे, मैं मेरे से ऊपर ही नहीं उठे, तब तो फिर बदनामी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा और अपनी मेहनत भी बेकार चली गई और पता नहीं कितने जन्म तुमको फिर और लेने लग जाएंगे। तो अपने से पूछो कि तुम्हारा बच्चा तो एक क्लास 1 साल में पास करता है, तो तुम्हें कितने साल लगेंगे आत्मा की क्लास पास करने में। दूसरों को छोड़ो, पर जो अपने को ही खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा। आप सोचते हो कि हम सबको खुश कर पाए, तो सबको खुश तुम कैसे कर पाओगे जब तुम अपने को ही खुश नहीं कर पाते हो। और अपने को खुश क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि अपने को देह मानते हो। देह दुख दर्द का सामान है, देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। तो अपने को खुश करना सीखो, लेकिन अपनी खुशी ज्ञान से लेना सीखो। अपनी खुशी आत्मा का आनंद होना चाहिए, अपनी खुशी माया के पदार्थों पे आधारित नहीं होनी चाहिए कि हम माया के पदार्थों पे खुश हैं, परिस्थितियां ठीक हैं तो खुश हैं, बहुत कुछ उपलब्धि होती है तो खुश हैं, लेकिन मैं अपने ज्ञान के कारण खुश हूँ, मैं अपने आत्मिक निश्चय के कारण खुश हूँ। हमको ये बात देखनी चाहिए। तो अगर तुम अपने को खुश नहीं रख सकोगे आत्मा के ज्ञान से,
तो फिर दूसरे को कभी भी खुश नहीं कर सकते। सब दुख दर्दों का कारण है मैं हूं तो दुखी सुखी हूं। एक एक ख्याल, एक एक भावना में भगवान हो, भगवान का प्रेम हो। तुम्हारे अंदर एक एक ख्याल जो हो वो भगवान का ही उठना चाहिए। कितने ख्याल उठते हैं हर एक के अंदर, पता नहीं कितने कितने ख्याल उठते रहते हैं। हर वक्त मनुष्य के मस्तिष्क में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है। अब उसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको बस ये देखना है कि वो ख्याल भगवान का ही हो, वो ख्याल ज्ञान का ही हो, किसी सांसारिक व्यक्ति का ना हो, सांसारिक पदार्थों का ना हो, सांसारिक उपलब्धियों का नहीं होना चाहिए। कि हमको वो ध्यान रखना है कि सांसारिक उपलब्धियों का नहीं होना चाहिए। हमारे पास आध्यात्मिक उपलब्धि के ख्याल, जितनी मुझे मिल गया ज्ञान, जितनी मेरे को स्थिति बनी, जितनी मुझे खुशी मिली, उसका विचार करें, और जो नहीं मिली है उसको पाने का यत्न करें। हर समय अफसोस करके भी नहीं बैठे रहो, लेकिन उससे सीखो, शिक्षा हमको मिलती है। तो मैं अगर अपने को देह मानता हूं तो सारे दुख दर्द तुम्हारे जीवन में बने ही रहेंगे, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं देह हूं तो दुखी हूं या सुखी हूं। इसलिए एक एक ख्याल, एक एक भावना में भगवान होना चाहिए। भगवान हो, भगवान का प्रेम हो। जो भी कर्म करें वो प्रेम से भरकर, वाणी से मीठा बोलें। आप जो भी कर्म करते हो वो प्रेम से भर के बोलो, ऐसे खफा होके चिड़चिड़ करके परेशान होके नहीं, लेकिन आप प्रेम से जो भी कुछ बोलो वो प्रेम से बोलो और मीठा बोलो। जो कर्म करो बड़े प्यार से करो। जब आपका मन खुश है या भक्ति भावना में अधिक लीन होते हो तो आप जो भी कुछ कार्य पूजा पाठ का करते हो उसमें कितना मन लगता है। और जब आपके अंदर प्रेम नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो जैसे आप बस एक नियम निभाने के लिए करते हो काम। तो ज्ञानी प्रत्येक कर्म को बहुत प्रेम से, भक्ति भावना से करता है, और शब्द अपने मुंह से निकले तो वो मीठे होके निकलने चाहिए। सबके लिए प्यार हो कि ये सब भगवान है। प्यार इसलिए नहीं हो कि ये मेरे को कहना मानता है, मेरे को कुछ देता है, मेरा अपना संबंधी है, इसलिए मेरा इससे प्यार है। लेकिन हमारा प्रेम इसलिए हो कि ये भगवान है। भगवत भाव रखो और फिर जो प्रेम होगा फिर वो शुद्ध और पवित्र प्रेम होगा। अगर आप भगवत भाव नहीं रखते हैं तो आपका प्रेम भी मलिन है, अशुद्ध है, क्योंकि वो आपको देह में लेके जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर में लेके जाता है। तो सबके लिए प्यार हो कि ये सब भगवान है। अधिक से अधिक दोस्त सहेलियां बनाएं, सबको प्रेम से खींचें। तुम्हारे पास तो इतना खजाना है कि निकालोगी तो दुनिया हैरान हो जाएगी। गुरु तो एक एक को बताता है कि तुमको अब ज्ञान का इतना खजाना मिल चुका है कि तुम अगर उसको बांटना शुरू करो तो सारा संसार हैरान हो जाए कि अरे इसके पास इतना ज्ञान है, ये इतना सब दे पाता है, इसके पास इतना कहाँ से आया। तो एक एक को गुरु ने इतना भरपूर बना दिया है, इतना सबके अंदर में ज्ञान का खजाना बढ़ दिया है। और तुम अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र सहेलियां अधिक से अधिक बनाओ। एकाकी जीवन नहीं जियो। गीता भगवान को निष्कामी जीवन पसंद था। वो कहते अधिक से अधिक लोगों से मिलो, अधिक से अधिक लोगों से बात करो और उनके साथ ज्ञान की चर्चा करो। उसमें तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे अंदर से नया होके आएगा और अपने अंदर उत्साह उमंग हमारा बनेगा और बढ़ेगा। तो हमारे मित्रों की संख्या बढ़नी चाहिए। और चूंकि आप ज्ञानवान हो तो आप जिनके साथ मित्रता करोगे उनको ज्ञान ही तो दोगे। संसार में ज्ञानवान लोगों की संख्या बढ़ेगी। आप लोग कह देते हो संसार में ना पापी लोग अधिक हैं, अच्छे लोग बड़े कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं। तो बुरे लोगों को अच्छा बनाने का तुम बीड़ा क्यों नहीं उठा लेते हो? बुरे लोग अधिक हैं क्योंकि अच्छे लोग अच्छाई फैला नहीं रहे हैं, और बुरे लोग अधिक इसलिए है कि वो बुरे अपनी बुराई फैलाने में बहुत तेज है। जिसके अंदर में कोई दुर्गुण होता है वो दूसरे को सिखाने में लग जाता है। अरे पियो, शराब पी के देखो,
बहुत अच्छी है। वो ठान लेगा कि मेरे को अपने सब लोग को शराबी बनाना है, जुआरी बनाना है, सिगरेट पीना सिखाना है, चोरी, गलत काम, बेईमानी, धोखाधड़ी, स्वार्थ, ये सब दूसरों को सिखाते हैं और लोग सीखते रहते हैं, क्योंकि उनको उसमें तुरंत का तुरंत फायदा नजर आता है। तो बुरे लोग तो अपनी बुराई फैलाने में बिल्कुल तत्परता से काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़िया चला रहे हैं, मगर अच्छे लोग अपनी अच्छाई फैला ही नहीं रहे। हम अच्छे हो गए, बस हमारा ज्ञान से मतलब है, हमारा अपने आप से मतलब है। वो लोग अपने में संकीर्ण होते चले जा रहे हैं, अपने में एकदम हम तो बी नथिंग हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, अपने को मिटा देने के बाद, बी नथिंग होने के बाद भी तुम्हें क्या करना है कि तुमको सबको वही ज्ञान देना है। आप जपे और नाम जपावे, दूसरों को जपाने में भी तो लगो। अगर आप ज्ञान का कार्य नहीं करोगे, निष्काम कार्य नहीं करोगे, तो जरूर आपसे सकाम कार्य ही होगा, कुछ तो होगा। खाली तो आप बैठ नहीं सकते, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली शरीर भी आप अपना नहीं चलाओगे तो वो बीमारी का घर बन जाता है। तो अपने शरीर को अच्छे रास्ते पे लगाओ, अपने विचार अच्छे रास्ते पे लगाओ। हमें काम यही करना है कि हमको अच्छे लोगों का संग, या जिनका संग करो उनके अंदर में अच्छाई भरने का कार्य हमको करते जाना है। तो यही प्रेरणा दी है कि अधिक से अधिक दोस्त और सहेलियां बनाएं, सबको प्रेम से खींचें। तुम्हारे पास से इतना खजाना है कि निकालोगी तो दुनिया हैरान हो जाएगी, पर तुम कंजूस हो। मेरा नाम निकालने के बदले अभी तक उदासी के पत्र लिख रही हो। बोले तुम तो कंजूस हो, तुम अगर ज्ञान को फैलाओगे तो गुरु का नाम होगा ना। आप गुरु का नाम करना ही नहीं चाहते, बल्कि और उदासी के पत्र लिखते हो। हम तो बड़े कमजोर, हम बड़े उदास, हम आपके बिना सूने अधूरे। तो तुम तो उदासी वाले पत्र लिखते रहते हो, तो तुम गुरु को तो प्रकट ही नहीं कर रहे हो। जब आप कार्य करोगे तभी तो गुरु प्रकट होगा। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान के कार्य में हर एक को लगना है। खुशी के पत्र लिखो तो मुझे खुशी हो। तुम लोग अपनी उदासी की बातें तो बताते रहते हो, मेरे अंदर ये कमी वो कमी। एक बार गुरुजी ने बात सत्संग में बोली, बोले हमको लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बस अपने दुख बताने, परेशानियां बतानी है। गुरुजी आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? घर में ये परेशानी, घर में ये समस्या, तन में ये समस्या, तो मन में ये समस्या, तो बेटा ऐसा, तो पति ऐसा, तो ये संबंधी ऐसे, सास ऐसी तो बहू ऐसी, पड़ोसी ऐसा तो नौकर ऐसा, सबकी। बोलो तुम अपनी परेशानियां बताने के लिए हमारे पास आते हो, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कुछ सुख आता है वो बताने के लिए तो नहीं आते। कोई एक आध बड़ा सुख कोई तुम्हारी दृष्टि में होगा, शादी हो रही है बेटा या बेटी की, कोई एनिवर्सरी है, कोई पोता हो गया दुनिया में तुम्हारे घर आया, तो शायद बता दोगे, वरना रोज की तो खुशी नहीं बताते हो। लेकिन रोज का दुख बताने में उसी समय तुरंत बताओगे। आज ना फलाने ने ऐसे ऐसे कह दिया तो मुझे बड़ा परेशानी हुई, दुख लगा। लेकिन आज के दिन में छोटी सी बात में भी अगर मुझे खुशी दी तो वो बात क्यों नहीं बताते? हमको पता नहीं क्या समझ रखा है, बस दुख सुनाने का समझ रखा कि हमारा जीवन दुखों को ही सुनने के लिए है क्या? कभी अपनी खुशी भी तो बताओ। जो कुछ मिला, जितना मिला, उसका भी तो वर्णन करो। तो ये बताया कि तुम कंजूस हो, गुरु का नाम नहीं प्रकट करते हो, कि मेरा नाम निकालने के बदले अभी तक उदासी के पत्र लिख रही हो। खुशी के पत्र लिखो तो मुझे खुशी हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जबान में हूं। रोज किसी ना किसी से बात करो, चुप करके 1 मिनट भी नहीं बैठो। आप बोलोगे गुरु तो हमारे साथ है ही नहीं, लेकिन ज्ञान के रूप में है, और जो मुख से तुम्हारी जबान से वाणी निकलती है, मतलब उस रूप में गुरु ही हमारे साथ है। गुरु का केवल एक रूप नहीं होता है, नाम और रूप ही उसका, नाम रूप केवल उसी का रूप नहीं होता है, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी प्रेरणा, वो सब गुरु का ही रूप होती है। साकार निराकार सब एक ही है। तो तुम ज्ञान को जितना ज्यादा मुख से बोलोगे, उतना ज्यादा तुम ये महसूस करोगे कि भगवान भी तुम्हारे अंग संग है और गुरु भी तुम्हारे अंग संग है। तो रोज किसी ना किसी से बात करो, चुप करके 1 मिनट भी नहीं बैठो।
बड़े में बड़ा पाप है अपने से दूर होना। ये बड़े में बड़ा पाप है जो आप अपने स्वरूप से दूर होके बैठे हो, अपने को देह मान के बैठे हो, तो ये बड़े में बड़ा तुम पाप करते हो। और इस पाप से बचने के लिए आपको ज्ञान की चर्चा करनी है, तो आपका मन सुनेगा। दूसरों को सुनाने में आपका मन भी तो सुनेगा कि देखो औरों को तो उपदेश दे रहा हूं, लेकिन खुद तो मैं इस बात पे चल ही नहीं रहा, मुझे भी तो चलना चाहिए। कल को यही लोग सुनने वाले फिर बोलेंगे, अच्छा खुद तो ऐसे करते हो और हमको विपरीत सलाह देते हो। तो उसी में तुम्हारा भी उद्धार समाया पड़ा है। तो अपने स्वरूप से दूर होना सबसे बड़ा पाप है। अपने से प्यार करना सीखो, वहां भी मैं ही हूं, सब तरफ, सब जगह अपना आप देखो और सबको भगवान जान के प्रेम करो। हर रूप में भगवान ही है, हर रूप में गुरु ही है। तुम्हारा स्वरूप मेरा ही है, तो अपने से भी प्रेम करो, वहां भी मैं हूं, और जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, अपनी विभूतियों का जब वर्णन किया है, आप भगवत गीता पढ़ो तो आप देखोगे कि भगवान ने कहा है कि पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं ही बनाऊं। मतलब कि अपने को भी भगवान से अलग नहीं समझो। हम अपने को अलग समझते हैं तभी हम दुखी सुखी होते हैं, लेकिन वो भी मैं ही बनाऊं। जैसे मैं हूं ही नहीं, मेरे रूप में भी भगवान ही है और सबके रूप में भगवान है, सारे रूप उन्हीं ने धारण किए हैं। जब आप ये बात पक्की कर लोगे तो फिर आपका मोक्ष हो जाएगा, आपका योग लगेगा। तो इसीलिए हम सत्संग में आते हैं और हर एक को भगवान का रूप जाने, साथ साथ अपने आप को भी उसी का ही रूप जाने। फिर आप बताओ कौन सा दुख है, कौन सी उदासी है, कौन सी परेशानी है। फिर इस स्थिति में अगर आप हो तो फिर आप यही स्थिति औरों की बनाने का कार्य कर पाओगे। जो खुद ही बीमार है वो दूसरे को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे पाएगा, जो खुद भूखा है वो दूसरे का पेट नहीं भर पाएगा, जो खुद दुखी है वो दूसरे को सुखी नहीं कर सकेगा। इसलिए आप अपने आप को ज्ञानवान बनाओ, निष्कामी बनाओ, तभी आप और सबको भी ज्ञानवान और निष्कामी आप तभी बना सकते हो। ये पत्र आज पूरा हो गया है गीता भगवान का।